क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पढ़ने के लिए बैठते हो, बिल्कुल तरोताजा, पूरा मन लगाने के इरादे से, लेकिन सिर्फ 5 मिनट भी नहीं बीते होते कि आपका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है? या फिर आप कोई जरूरी काम शुरू करते हो पूरे जोश के साथ, लेकिन कुछ ही देर में आपका ध्यान बार बार भटकने लगता है। कभी नोटिफिकेशन की आवाज, कभी सोशल मीडिया का ख्याल, तो कभी बिना किसी वजह के दिमाग इधर उधर घूमने लगता है। और दिन के अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो लगता है कि पूरा दिन तो निकल गया, लेकिन कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं हो पाया। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो एक बात आज साफ साफ समझ लीजिए, ये आपकी गलती नहीं है। आपका फोकस कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आपका फोकस चुराया जा रहा है। हाँ, आज की इस डिजिटल दुनिया में आपका ध्यान अब एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में लड़ रही हैं। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, हर छोटा छोटा वीडियो, सब कुछ खास तौर पर इसीलिए डिजाइन किया गया है कि वो आपको अपनी तरफ खींच ले और धीरे धीरे, बिना आपको कुछ पता चले, आपका कंट्रोल आपके हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर कौन है जो आपका फोकस चुरा रहा है? और सबसे जरूरी, क्या आप उसे वापस पा सकते हैं? तो चलिए आज की सच्चाई को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज की दुनिया में हम पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन आयरॉनिकली हम पहले से कहीं ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी हो चुके हैं। जरा अपनी एक आम दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है? मोबाइल उठाना और चेक करना। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, और देखते देखते 10 मिनट कब 30 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर आप काम पर बैठते हो पूरी नीयत के साथ कि आज तो फोकस के साथ काम करेंगे, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आ जाता है। आप सोचते हो बस एक बार देख लेते हैं, और बस वही पुराना साइकिल फिर शुरू हो जाता है। एक मैसेज से दूसरे मैसेज तक, एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक, एक रील से एंडलेस स्क्रॉलिंग तक, और अचानक आपको होश आता है कि जो मोबाइल सिर्फ 2-3 मिनट के लिए खोला था वो अब 20-30 मिनट खा चुका है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आपको इसका एहसास तक नहीं होता। आजकल औसत इंसान हर 2-3 मिनट में अपना ध्यान बदलता है। मतलब आपका दिमाग किसी एक चीज पर टिक ही नहीं पा रहा। यही वजह है कि हम धीरे धीरे डिस्ट्रैक्टेड माइंड का शिकार बनते जा रहे हैं। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन कोई छोटी मोटी सरफेस लेवल समस्या नहीं है। ये आपकी पूरी जिंदगी को अंदर तक प्रभावित कर रही है। जब आप बार बार अपना ध्यान स्विच करते रहते हो तो आपका दिमाग कभी डीप थिंकिंग में जा ही नहीं पाता। किताब पढ़ते हो लेकिन कुछ समझ नहीं आता, काम करते हो लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती, पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं रहता, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा स्विचिंग मोड में रहता है, फोकस मोड में नहीं। और ये सिर्फ काम या पढ़ाई तक सीमित नहीं है। आप किसी से बात कर रहे होते हो लेकिन बीच बीच में मोबाइल चेक कर लेते हो, खाना खा रहे होते हो लेकिन साथ में रील्स देख रहे होते हो, आराम करने बैठते हो लेकिन दिमाग फिर भी शांत नहीं होता। मतलब आप फिजिकली तो एक जगह होते हो लेकिन मेंटली कहीं और घूम रहे होते हो। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। आपका दिमाग शॉर्ट अटेंशन स्पैन का आदी हो जाता है। हर कुछ सेकंड में उसे नया स्टिमुलेशन चाहिए होता है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है तो बोर हो जाते हो, अगर कुछ स्लो है तो स्किप कर देते हो, अगर कुछ डीप है तो अवॉइड कर देते हो। इसीलिए आज लोगों की रीडिंग हैबिट लगभग खत्म हो रही है, पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है और डीप वर्क लगभग रेयर हो चुका है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ हमारी गलती है? क्या हम सच में इतने वीक हो गए हैं? क्या हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है? या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर किसी के साथ हो रही है। हर उम्र के लोग इससे जूझ रहे हैं और ये दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जो जानबूझकर आपके अटेंशन को कंट्रोल कर रहा है? सोचिए, ये ऐप्स जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सिर्फ आपकी मदद के लिए बने हैं, या फिर इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप इन पर जितना ज्यादा समय बिता सकें उतना ही बेहतर? हर बार जब आप स्क्रॉल करते हो, हर बार जब आप क्लिक करते हो, हर बार जब आप एक और वीडियो देखते हो, कोई ना कोई उस डेटा को ट्रैक कर रहा होता है और उसी को इस्तेमाल करके आपको और ज्यादा एंगेज रखने की कोशिश कर रहा होता है।
मतलब ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये एक वेल डिजाइन्ड सिस्टम है जो आपके अटेंशन को पकड़ कर रखना चाहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये सब इतनी स्मूथली होता है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, लेकिन असल में कंट्रोल कहीं और है। धीरे धीरे आपकी एबिलिटी टू फोकस, आपकी एबिलिटी टू थिंक डीपली और आपकी एबिलिटी टू स्टे प्रेजेंट सब कमजोर होती जा रही है। और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती रिसोर्स को खो रहे हैं, और वो है आपका अटेंशन। क्योंकि जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है वही आपकी जिंदगी बनती है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपकी जिंदगी भी बिखर जाएगी, लेकिन अगर आपका ध्यान फोकस्ड है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्टेड क्यों हैं, असली सवाल ये है कौन है जो आपको डिस्ट्रैक्टेड बना रहा है और क्या आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। आगे हम इसी सच्चाई को और गहराई से समझेंगे। जब हम अपनी जिंदगी में बार बार होने वाले डिस्ट्रैक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम खुद को ही ब्लेम कर लेते हैं। हम सोचते हैं मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, मैं फोकस नहीं कर पाता, मेरा दिमाग बहुत जल्दी भटक जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद सच्चाई कुछ और ही हो? यहीं पर एंट्री होती है योहान हारी की बेहद पावरफुल किताब स्टोलन फोकस की। इस किताब में योहान हारी एक बहुत शॉकिंग और आई ओपनिंग बात बताते हैं। आपका ध्यान सिर्फ आपकी आदतों की वजह से नहीं गया है, बल्कि इसे जानबूझकर चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे समझेंगे आपको एहसास होगा कि ये कोई साधारण थियरी नहीं है, बल्कि आज की दुनिया की हकीकत है। योहान हारी खुद भी पहले इसी समस्या से जूझ रहे थे। वे बताते हैं कि पहले वो घंटों तक एक किताब पढ़ सकते थे, गहराई से सोच सकते थे और लंबे समय तक किसी एक काम पर पूरी तरह फोकस्ड रह सकते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनका ध्यान कमजोर होता जा रहा है। वो एक पेज पढ़ते और फिर मोबाइल चेक कर लेते, लिखने बैठते और कुछ ही मिनटों में डिस्ट्रैक्टेड हो जाते। उनका दिमाग पहले जैसा डीप सोच ही नहीं पा रहा था। और ये समस्या सिर्फ उनके साथ नहीं हो रही थी, उन्होंने देखा कि उनके आसपास हर कोई इसी समस्या से जूझ रहा है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स, सबका फोकस कमजोर होता जा रहा था। तब उन्होंने फैसला किया वो इस समस्या की जड़ तक जाएंगे। और इसी सफर में उन्होंने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स और एक्सपर्ट्स से बात की, रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स को समझा और एक बहुत गहरी सच्चाई को डिस्कवर किया। ये समस्या इंडिविजुअल नहीं है, ये एक सिस्टम लेवल प्रॉब्लम है। मतलब ये सिर्फ आपकी पर्सनल वीकनेस नहीं है, बल्कि आज की मॉडर्न दुनिया का पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा बन चुका है जो आपके अटेंशन को तोड़ रहा है। योहान हारी इस कॉन्सेप्ट को बहुत साफ साफ एक्सप्लेन करते हैं। ये कंपनीज आपकी साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझती हैं, आपकी हैबिट्स को ट्रैक करती हैं और उसी के हिसाब से कंटेंट दिखाती हैं, ताकि आप प्लेटफॉर्म छोड़ ही ना पाएं। और यही वजह है कि आप बस 5 मिनट के लिए ऐप खोलते हैं, लेकिन 30 मिनट बाद अचानक रियलाइज करते हैं कि कितना टाइम निकल गया। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो चाहता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा स्क्रॉल करते हैं और ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और इससे उनका बिजनेस ग्रो होता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपका नुकसान हो रहा है, आपका फोकस कमजोर होता जा रहा है, आपकी थिंकिंग शैलो हो रही है और आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही है। योहान हारी एक और पावरफुल बात बताते हैं। हम आज अटेंशन क्राइसिस के दौर में जी रहे हैं। मतलब ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की समस्या नहीं है, ये हमारी सोचने की क्षमता की समस्या बन चुकी है। क्योंकि जब आप डीप फोकस खो देते हैं तो आप डीप थिंकिंग भी खो देते हैं, और जब डीप थिंकिंग चली जाती है तो क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग सब प्रभावित होने लगते हैं। अब सोचिए अगर पूरी सोसाइटी ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाए तो क्या होगा। लोग सिर्फ सरफेस लेवल पर सोचेंगे, जल्दी जल्दी डिसीजंस लेंगे और आसानी से मैनिपुलेट हो जाएंगे। यही वजह है कि योहान हारी इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लेते हैं। वे कहते हैं अगर हमने अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देंगे। लेकिन इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है, ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि आपको जागरूक भी बनाती है। ये आपको ये समझाती है कि आप ब्रोकन नहीं हैं, आपका दिमाग खराब नहीं है और आप वीक भी नहीं हैं। आप बस एक ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहा है। और जब आपको ये सच्चाई समझ में आती है तो आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हैं। और वहीं से शुरू होती है आपकी अवेयरनेस, और अवेयरनेस ही पहला कदम है अपने फोकस को वापस पाने का।
क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपका ध्यान कैसे और क्यों चुराया जा रहा है, तब तक आप उसे बचा नहीं सकते। तो अब जब आपने ये समझ लिया है कि ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है और इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो अगला सवाल ये बनता है, आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके फोकस को धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं। आगे हम इन्हीं हिडन रीजंस को डिटेल में समझेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया है कि आपका डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपकी आदतों की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर वो सिस्टम है क्या? तो सच्चाई बहुत सीधी है और थोड़ी शॉकिंग भी। आज की दुनिया में आपका ध्यान एक प्रोडक्ट बन चुका है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले के समय में कंपनीज प्रोडक्ट्स बेचती थीं, जैसे कपड़े, खाना या गैजेट्स। लेकिन आज सबसे कीमती चीज जो बेची जा रही है, वो है आपका अटेंशन। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका ध्यान कोई कैसे बेच सकता है? तो इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जब आप कोई सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक, तो आपको लगता है कि आप उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में वो ऐप आपका इस्तेमाल कर रहा होता है। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स का असली बिजनेस मॉडल क्या है? एड्स, विज्ञापन। और एड्स तभी काम करते हैं जब आप ज्यादा समय तक स्क्रीन पर बने रहते हैं। इसीलिए उनका मुख्य गोल यही है, आपको जितना हो सके उतना लंबे समय तक एंगेज रखना। और यहीं से शुरू होती है अटेंशन इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में आपका टाइम इक्वल टू उनका पैसा। मतलब जितना ज्यादा आप स्क्रॉल करेंगे, जितना ज्यादा वीडियोस देखेंगे, जितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसीलिए टेक कंपनियां हर पॉसिबल तरीका इस्तेमाल करती हैं आपका ध्यान पकड़ने और उसे बनाए रखने के लिए। अब सवाल ये है, वो ये कैसे करती हैं? तो इसका जवाब है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या करते हैं? ये आपके हर बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। आप क्या देखते हैं, कितनी देर तक देखते हैं, किस चीज पर क्लिक करते हैं और किस चीज को स्किप करते हैं। ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसी के आधार पर आपको कंटेंट दिखाया जाता है। मतलब अगर आपने एक फनी वीडियो देखा तो आपको और ज्यादा फनी वीडियोस मिलेंगे। अगर आपने मोटिवेशन वाला कंटेंट देखा तो और मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपने कंट्रोवर्शियल चीज देखी तो वही बार बार आपके सामने आएगी। क्यों? ताकि आप ऐप पर बने रहें। लेकिन यहां सबसे डेंजरस चीज क्या है? ये एल्गोरिदम सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, ये आपको हुक करते हैं। मतलब ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। वे आपको ऐसे ऐसे मोमेंट्स देते हैं जहां आपको रिवॉर्ड मिलता है, लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज। और ये रिवॉर्ड सिस्टम आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज कराता है। डोपामीन क्या करता है? आपको अच्छा महसूस कराता है और उसी चीज को बार बार करने के लिए मजबूर करता है। इसका मतलब हर बार जब आप स्क्रॉल करते हैं, हर बार जब आपको एक इंटरेस्टिंग पोस्ट मिलती है, आपका दिमाग एक छोटा सा रिवॉर्ड महसूस करता है। धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाती है और फिर हैबिट एडिक्शन में बदल जाती है। अब सोचिए, आप ऐप खोलते हैं, कुछ अच्छा मिलता है, फिर आप और स्क्रॉल करते हैं, फिर कुछ बोरिंग मिलता है, लेकिन आप उम्मीद में स्क्रॉल करते रहते हैं कि अगला कंटेंट जरूर अच्छा होगा। और यही लूप आपको एंडलेसली एंगेज रखता है। इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। ये वही सिस्टम है जो कसिनोज में इस्तेमाल होता है, जहां आपको पता नहीं होता कि अगली बार जीत मिलेगी या नहीं, लेकिन उम्मीद आपको खेलते रहने पर मजबूर करती है। और बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल कर रही हैं। इसीलिए आप रुक नहीं पाते। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये प्लेटफॉर्म्स नहीं चाहते कि आप जल्दी एग्जिट करें। इसीलिए इन्फिनिट स्क्रॉल दिया गया है, ऑटो प्ले वीडियोस लगाए गए हैं, नोटिफिकेशंस को स्मार्ट बनाया गया है, ताकि आपको बार बार ट्रिगर किया जा सके और आपको वापस खींचा जा सके। धीरे धीरे आपका कंट्रोल कम होता जाता है। आपको लगता है मैं बस 5 मिनट के लिए आया हूं, लेकिन रियलिटी ये है आप 30-40 मिनट तक फंसे रहते हैं। और सबसे डेंजरस बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि ये सब इतना स्मूथ और नेचुरल लगता है कि आपको लगता है ये मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन असल में ये एक केयरफुली प्लान्ड डिजाइन है, जिसका सिर्फ एक गोल है, आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान कैप्चर करना। अब यहां एक बहुत डीप बात समझिए, जब आपका ध्यान प्रोडक्ट बन जाता है तो आप कस्टमर नहीं रहते, आप खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं। मतलब आपका डेटा, आपका बिहेवियर,
आपकी प्रेफरेंसेस, सब कुछ यूज किया जाता है किसी और को बेचने के लिए। और ये पूरी सिस्टम साइलेंटली काम करती है, बिना आपको रियलाइज कराए। धीरे धीरे आपकी अटेंशन स्पैन कम होती जाती है, आपका पेशेंस खत्म होने लगता है और डीप फोकस लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रूथ है। आप डिस्ट्रैक्टेड इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप वीक हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड इसलिए हैं क्योंकि आपको डेलिबरेटली डिस्ट्रैक्टेड बनाया जा रहा है। और जब तक आप इस सच्चाई को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है, जब आप गेम को समझ जाते हैं तो आप उसके रूल्स बदल सकते हैं। तो अब अगला स्टेप यह है, हमें यह समझना होगा कि ये डिस्ट्रैक्शंस आपके दिमाग को एग्जैक्टली कैसे अफेक्ट करते हैं और कैसे ये धीरे धीरे आपकी फोकस पावर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आगे हम इसी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया है कि आपका ध्यान एक वैल्यूएबल रिसोर्स है और आज की दुनिया में इसे कैप्चर करने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, वो सिस्टम प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? कौन सी चीजें हैं जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्टेड बनाती हैं? तो इसका पहला और सबसे पावरफुल रीजन है डिस्ट्रैक्शन मशीन्स, यानी सोशल मीडिया ऐप्स। सुनने में ये ऐप्स बहुत सिंपल लगते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये ऐप्स आपको फोकस देने के लिए नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब आप कोई सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं, आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आप एक केयरफुली डिजाइन्ड एनवायरनमेंट में घुस चुके होते हैं, जहां हर चीज का सिर्फ एक ही गोल है, आपका ध्यान पकड़ना और उसे जितना हो सके उतने लंबे समय तक रोके रखना। और इसके लिए 3 सबसे पावरफुल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं: इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले वीडियोज, नोटिफिकेशंस। सबसे पहले बात करते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल की। पहले के समय में जब आप कोई कंटेंट देखते थे तो उसका एक नेचुरल एंड होता था। एक पेज खत्म हुई तो आप रुक जाते थे, लेकिन अब स्क्रॉल कभी खत्म ही नहीं होता। आप नीचे जाते रहते हैं और कंटेंट अपने आप आता रहता है। इसका मतलब आपके पास रुकने का कोई नेचुरल सिग्नल ही नहीं बचा। आपका दिमाग कहता है बस एक और पोस्ट, बस एक और वीडियो, और यही बस एक और आपको घंटों तक स्क्रीन पर बांध कर रखता है। अब बात करते हैं ऑटो प्ले वीडियोस की। आपने नोटिस किया होगा, एक वीडियो खत्म होते ही दूसरा वीडियो अपने आप शुरू हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जब एफर्ट 0 हो जाता है तो कंजम्पशन अनलिमिटेड हो जाता है। आप सोचते हो मैं खुद देख रहा हूं, लेकिन असल में सिस्टम आपको कंटिन्यूअसली फीड कर रहा होता है और आप बस कंज्यूम करते जाते हो। अब तीसरा और सबसे डेंजरस टूल, नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप उन्हें इग्नोर ही ना कर सकें। समवन लाइक्ड योर पोस्ट, यू हैव अ न्यू मैसेज, यू माइट लाइक दिस वीडियो। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रिगर्स हैं जो आपके दिमाग को बार बार इंटरप्ट करते हैं। आप किसी काम में डीप फोकस में जाने की कोशिश कर रहे होते हो और तभी पिंग, बस आपका ध्यान टूट जाता है और फिर आप सोचते हो बस 1 मिनट के लिए देख लेता हूं, लेकिन वही 1 मिनट 15-20 मिनट में बदल जाता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ये सब रैंडम नहीं है, ये सब साइंटिफिकली डिजाइंड है ताकि आपका दिमाग एडिक्टिव बिहेवियर डेवलप करे। जब आप बार बार इंटरप्शंस फेस करते हो, आपका ब्रेन कंटिन्यूस फोकस की आदत खो देता है और धीरे धीरे आपका अटेंशन स्पैन छोटा होता जाता है। अब आपका दिमाग लॉन्ग कंटेंट को अवॉइड करता है, डीप थिंकिंग से बचता है और सिर्फ क्विक रिवॉर्ड चाहता है, मतलब शॉर्ट वीडियोस, फास्ट कंटेंट, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। और यही चीज आपकी सोचने की कैपेसिटी को धीरे धीरे कम कर देती है। अब सोचिए, जब आप हर 10-20 सेकंड में नया कंटेंट देखते हो तो आपका दिमाग उसी स्पीड का आदी हो जाता है। और फिर जब आप कोई किताब पढ़ने बैठते हो, कोई सीरियस काम करने की कोशिश करते हो, तो वो आपको बोरिंग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है और आपका दिमाग अब उसी क्विक रिवॉर्ड का एडिक्ट हो चुका है। और यही इस डिस्ट्रैक्शन मशीन का सबसे बड़ा इफेक्ट है। आप डीप थिंकिंग करना भूल जाते हो। डीप थिंकिंग क्या होती है? जब आप किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान लगाते हो,
जब आप किसी आइडिया को गहराई से समझते हो, जब आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालते हो। लेकिन जब आपका ध्यान हर कुछ सेकंड में टूटता रहता है, तो आप उस डेप्थ तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। आप सरफेस लेवल पर ही रह जाते हो। आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, लेकिन उसे प्रोसेस नहीं कर पाते। आप वीडियोस देखते हो, लेकिन उनसे कुछ सीख नहीं पाते। आप बिजी रहते हो, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। और धीरे धीरे आपका दिमाग शैलो मोड में शिफ्ट हो जाता है, जहां सब कुछ फास्ट है, लेकिन कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। और यही रीजन है कि आज लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन कम समझते हैं, ज्यादा देखते हैं, लेकिन कम सीखते हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन कम अचीव करते हैं। और ये सब हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक डिस्ट्रैक्शन मशीन के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये आपकी गलती नहीं है। ये सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि आप इसमें फंसें। लेकिन अब जब आप इस सिस्टम को समझ गए हैं, तो आपके पास पावर है इससे बाहर निकलने की, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है फ्रीडम की तरफ। तो अब अगला सवाल यह है, क्या सिर्फ ये ऐप्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर हमारे बिहेवियर और हैबिट्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं? आगे हम इसी को समझेंगे। आपको शायद लगता होगा कि आप मल्टीटास्किंग में काफी अच्छे हैं। मोबाइल भी देख लेते हो, काम भी कर लेते हो, और बीच बीच में मैसेजेस का रिप्लाई भी दे देते हो। और ऊपर से आपको यह भी फील होता है कि वाह, मैं तो स्मार्ट तरीके से काम कर रहा हूं, समय बचा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है। इसे समझने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट काम। आप अच्छे से 10 मिनट फोकस करते हैं, फिर अचानक आपका ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। व्हाट्सएप चेक करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हो, एक दो रील्स या वीडियो देख लेते हो, फिर आप वापस अपने काम पर लौटते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप तुरंत उसी गहरे फोकस में वापस नहीं आ पाते। आपका दिमाग कुछ सेकंड्स, कभी कभी तो मिनट भर तक एडजस्ट करता रहता है। इसी को कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब जब आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हो, तो आपका पूरा ध्यान नए काम में शिफ्ट नहीं होता। आपका कुछ हिस्सा अभी भी पुराने काम में अटका रहता है। जैसे अगर आप एक मैसेज पढ़कर आए हो, तो दिमाग उसी बातचीत के बारे में सोचता रहता है। अगर कोई वीडियो देख ली, तो उसका कंटेंट बार बार माइंड में चलता रहता है। और अगर नोटिफिकेशन चेक किया, तो क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि और क्या आया होगा। इसी वजह से आपका फोकस फ्रैगमेंटेड हो जाता है। अब सोचिए, जब आपका दिमाग पूरी तरह प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप डीप वर्क कैसे कर पाएंगे? यही मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा नुकसान है। ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। और एक और दिलचस्प बात, हमारा दिमाग असल में मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जो हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में टास्क स्विचिंग है। मतलब आप एक काम से दूसरे काम पर लगातार स्विच करते रहते हो, और हर स्विच के साथ आपका ब्रेन एनर्जी खोता है। रिसर्च कहती है कि हर बार टास्क स्विच करने पर आपका ब्रेन कुछ प्रतिशत एफिशिएंसी खो देता है। और अगर आप पूरे दिन ये करते रहते हो, तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली गिर जाती है। कल्पना कीजिए, आप किसी डीप फोकस वाले काम में हो, पढ़ाई, राइटिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन हर 10-15 मिनट में आप मोबाइल चेक कर रहे हो या किसी और काम में स्विच कर रहे हो। तो क्या होगा? आपका ब्रेन कभी भी उस डीप स्टेट में एंटर ही नहीं कर पाएगा। डीप स्टेट वो अवस्था है जहां आप पूरी तरह इमर्स्ड हो जाते हो, समय का पता नहीं चलता और आपका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलता है। लेकिन मल्टीटास्किंग की वजह से आप हमेशा सरफेस लेवल पर ही रह जाते हो। इसीलिए आप घंटों काम करते हो, लेकिन आउटपुट बहुत कम मिलता है। आप बिजी तो बहुत रहते हो, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। आप थक जाते हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कंटिन्यूअसली स्विच कर रहा होता है, और ये बार बार स्विचिंग आपकी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह ड्रेन कर देती है। एक और हिडन इफेक्ट ये है कि मल्टीटास्किंग आपकी मेमोरी को भी प्रभावित करता है। जब आप किसी काम पर पूरा ध्यान नहीं देते, तो वो जानकारी ठीक से दिमाग में स्टोर ही नहीं होती। इसीलिए आप पढ़ते हो लेकिन याद नहीं रहता, सुनते हो लेकिन समझ नहीं आता, क्योंकि आपका ब्रेन हाफ अटेंशन मोड में चल रहा होता है। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। आपका दिमाग शॉर्ट बर्स्ट्स में काम करने का आदी हो जाता है। 5 मिनट फोकस, फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर फोकस, फिर डिस्ट्रैक्शन, और यही साइकिल आपकी नेचुरल वर्किंग पैटर्न बन जाती है। समस्या यह है कि जब आप चाहकर भी गहरे फोकस करना चाहते हो, तब भी आपका दिमाग कोऑपरेट नहीं करता।
क्योंकि उसे अब कंटिन्यूस फोकस की आदत ही नहीं रही। तो यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच है। मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। आपको लगता है कि आप ज्यादा कर रहे हो, लेकिन असल में आप कम अचीव कर रहे हो। आपको लगता है कि आप फास्ट हो, लेकिन असल में आप स्लो हो रहे हो। और सबसे खतरनाक बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इस समस्या को समझ गए हो तो इसे फिक्स भी कर सकते हो। कैसे? एक समय में सिर्फ एक ही काम करके, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करके और अपने ब्रेन को फिर से ट्रेन करके। क्योंकि फोकस एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है? मल्टीटास्किंग की इस इल्यूजन को तोड़ना। और अब जब आपने ये समझ लिया है तो अगला स्टेप क्या है? हमें ये समझना होगा कि हमारी लाइफस्टाइल और हैबिट्स भी हमारे फोकस को किस तरह इफेक्ट कर रही हैं। आगे हम इसी हिडन फैक्टर को एक्सप्लोर करेंगे। अब तक हमने समझा कि एक्सटर्नल चीजें जैसे सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग हमारे फोकस को कैसे कमजोर कर रही हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे कारण की जो बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से हमारे फोकस को डिस्ट्रॉय करता है, और वो है स्लीप और लाइफस्टाइल। क्योंकि सच्चाई ये है, आप कितना भी डिसिप्लिन रखने की कोशिश कर लें, डिस्ट्रैक्शंस को कितना भी कंट्रोल कर लें, अगर आपका शरीर और दिमाग ही थका हुआ है तो आप फोकस कर ही नहीं पाएंगे। अब जरा ऑनेस्टली खुद से पूछिए, क्या आप रोज 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेते हैं? क्या आपका रूटीन बैलेंस्ड है? क्या आप मेंटली फ्रेश महसूस करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो यही आपकी फोकस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में लोग देर रात तक मोबाइल यूज करते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं और बिना प्रॉपर रेस्ट के अगले दिन काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनका ब्रेन क्रॉनिक फटीग का शिकार हो जाता है। मतलब आपका दिमाग हमेशा थका हुआ रहता है, यहां तक कि जब आप फिजिकली कुछ भी नहीं कर रहे होते। और यही मेंटल टायर्डनेस आपके फोकस को सबसे ज्यादा डैमेज करती है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ रेस्ट नहीं करता, वो खुद को रिपेयर करता है, दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और अगले दिन के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। लेकिन जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो ये पूरा प्रोसेस अधूरा रह जाता है। नतीजा, आपका ब्रेन अगले दिन हाफ कैपेसिटी पर काम करता है। आपकी अटेंशन कमजोर हो जाती है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है और मेमोरी भी प्रभावित होती है। इसलिए आप काम शुरू तो करते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं, पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता, फोकस करने की कोशिश करते हैं लेकिन दिमाग बार बार भटकता है। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्ट्रेस। आज लगभग हर इंसान किसी न किसी स्ट्रेस में जी रहा है। काम का प्रेशर, फ्यूचर की चिंता, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, ये सब मिलकर आपके दिमाग को ओवरलोड कर देते हैं। जब आपका दिमाग स्ट्रेस में होता है तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब वो सिर्फ जरूरी चीजों पर रिएक्ट करता है और डीप थिंकिंग व क्रिएटिविटी को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। यही वजह है कि स्ट्रेस के समय आप क्लियरली सोच नहीं पाते, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते और जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। अब सोचिए, जब आपका दिमाग ऑलरेडी स्ट्रेस में है और ऊपर से आप उसे डिस्ट्रैक्शन से भर देते हैं तो उसका क्या हाल होगा? बिल्कुल ओवरलोड। और जब ब्रेन ओवरलोड हो जाता है तो वो नेचुरली शॉर्टकट्स ढूंढता है, इजी एंटरटेनमेंट, क्विक डोपामीन, इंस्टेंट रिलीफ। यानी आपका दिमाग खुद ही डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागने लगता है। अब तीसरा फैक्टर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आज ज्यादातर लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, फिजिकल एक्टिविटी लगभग जीरो, जंक फूड ज्यादा, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा और सनलाइट व नेचर से दूरी। ये सब मिलकर आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आपका शरीर और दिमाग गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आपका शरीर हेल्दी नहीं है तो आपका माइंड भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और आपकी फोकस पावर इंप्रूव होती है। लेकिन अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपका ब्रेन स्लगिश हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली गिर जाती है। इसी तरह अनहेल्दी फूड, ज्यादा शुगर, प्रोसेस्ड आइटम्स, ये सब आपके एनर्जी लेवल्स को अनस्टेबल बना देते हैं। कभी बहुत एनर्जी मिलती है, कभी आप कंप्लीटली ड्रेन्ड महसूस करते हैं और इस अनस्टेबल एनर्जी की वजह से आपका फोकस कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण रियलाइजेशन ये है, आज ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहे,
बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। उनका ब्रेन ऑलरेडी टायर्ड है और वो फोकस करने के लिए ज़रूरी एनर्जी जनरेट ही नहीं कर पा रहा। इसलिए वो बार बार ईजी चीज़ों की तरफ जाते हैं, स्क्रोलिंग, वीडियोज़, एंटरटेनमेंट, क्योंकि उसमें एफर्ट कम लगता है और इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। और यही साइकिल आपकी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है, ये प्रॉब्लम कंप्लीटली फिक्सेबल है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेना शुरू करें, स्ट्रेस को मैनेज करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो आप अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। और जब आपका ब्रेन फ्रेश होगा तो फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि फोकस सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये एनर्जी का भी खेल है। और अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो फोकस इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब जब आपने ये समझ लिया है कि आपका लाइफस्टाइल आपके फोकस को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो अगला स्टेप ये है, आपको ये जानना होगा कि आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपने फोकस को वापस पाने के लिए। आगे हम इसी सॉल्यूशन को डिटेल में समझेंगे। अब तक आपने ये अच्छे से समझ लिया है कि आपका फोकस क्यों कमजोर हो रहा है, कैसे सोशल मीडिया आपको ट्रैप कर रहा है, कैसे मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रही है और कैसे आपकी लाइफस्टाइल आपके दिमाग को थका रही है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या आप अपना फोकस वापस पा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोई मैजिक ट्रिक की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ अवेयरनेस और सही एक्शंस। क्योंकि सच्चाई ये है, आपका अटेंशन आपकी सबसे कीमती एसेट है, और जब आप उसे कॉन्शियसली कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए अब समझते हैं कि आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपने फोकस को वापस पाने के लिए। सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्टेप, नो फोन जोन बनाना। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका फोन हर समय आपके साथ रहता है और हर पल आपको इंटरप्ट करता रहता है। इसलिए आपको अपने दिन में कुछ ऐसे मोमेंट्स डेलिब्रेटिंग क्रिएट करने होंगे जहां आपका फोन कंप्लीटली दूर हो। जैसे सुबह उठने के बाद का पहला 1 घंटा, सोने से पहले का आखिरी 1 घंटा, या जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हों। इन मोमेंट्स में नो नोटिफिकेशंस, नो स्क्रोलिंग, नो डिस्ट्रैक्शंस। शुरुआत में ये काफी मुश्किल लगेगा, आपका मन बार बार फोन उठाने का करेगा, आपको बोर्डम फील होगा। लेकिन यही वो फेज है जहां आपका दिमाग डिटॉक्स हो रहा होता है। धीरे धीरे आपका माइंड काम होने लगेगा और आपका फोकस नेचुरली इंप्रूव होने लगेगा। अब दूसरा बहुत पावरफुल स्टेप, डीप वर्क की प्रैक्टिस करना। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी इंटरप्शन के एक ही काम पर पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करना। आज के समय में डीप वर्क एक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोग शैलो वर्क में फंसे हुए हैं, लगातार डिस्ट्रैक्शंस के बीच काम करते रहते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1-2 घंटे भी डीप वर्क करते हैं तो आप बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। डीप वर्क शुरू करने के लिए एक क्लियर टास्क चुनें, एक फिक्स्ड टाइम सेट करें और उस दौरान हर डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह एलिमिनेट कर दें। शुरुआत में 20 से 30 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं और आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी फोकस कैपेसिटी बढ़ रही है और आपका काम फास्टर और बेहतर हो रहा है। तीसरा स्टेप, नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करना। नोटिफिकेशंस आज की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। हर पिंग आपके फोकस को तोड़ देता है और आपको डीप स्टेट से बाहर खींच लाता है। इसलिए आपको अपने नोटिफिकेशंस को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना होगा। अननेसेसरी ऐप नोटिफिकेशंस बंद करें, सोशल मीडिया अलर्ट्स डिसेबल करें, सिर्फ जरूरी कॉल्स और मैसेजेस को अलाउ करें। याद रखिए, हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपका फोकस जरूर तोड़ता है। जब आप नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं। चौथा और सबसे बेसिक स्टेप, प्रॉपर स्लीप लेना। जैसा हमने पहले समझा, अगर आपका ब्रेन टायर्ड है तो आप फोकस नहीं कर सकते। इसलिए रोज 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। स्लीप बेहतर बनाने के लिए सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल रखें और माइंड को रिलैक्स करने की आदत डालें। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका ब्रेन रिचार्ज होता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है और फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। लेकिन इन सब स्टेप्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट चेंज करना, क्योंकि जब तक आप अपने अटेंशन की वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। आज की दुनिया में लोग पैसे की वैल्यू समझते हैं, टाइम की वैल्यू समझते हैं, लेकिन अटेंशन की वैल्यू को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है, आपका अटेंशन ही डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। अगर आपका ध्यान रैंडम कंटेंट, डिस्ट्रैक्शंस और मीनिंगलेस चीजों पर है तो आपकी जिंदगी भी उसी डायरेक्शन में जाएगी।
लेकिन अगर आपका ध्यान ग्रोथ, लर्निंग और मीनिंगफुल वर्क पर है तो आपकी जिंदगी कंप्लीटली बदल सकती है। इसलिए अपने अटेंशन को रैंडमली स्पेंड मत कीजिए, उसे कॉन्शियसली इन्वेस्ट कीजिए। और याद रखिए, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है। शुरुआत में स्ट्रगल होगा, आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, डिस्ट्रैक्शंस आपको खींचेंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो धीरे धीरे आपका कंट्रोल वापस आने लगेगा और एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आपका माइंड पहले से ज्यादा काम है, आपका फोकस पहले से ज्यादा स्ट्रांग है और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ चुकी है। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है, या तो आप इस डिस्ट्रैक्शन सिस्टम का हिस्सा बने रहें या फिर कॉन्शियसली अपने अटेंशन को वापस लें, क्योंकि अगर आपने अपने अटेंशन को कंट्रोल कर लिया तो आपने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया और यही इस जर्नी का अल्टीमेट गोल है, टेक बैक कंट्रोल। याद रखिए, अगर आप अपना ध्यान कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और उसे कंट्रोल कर लेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां अटेंशन ही सबसे पावरफुल करेंसी बन चुकी है। हर प्लेटफॉर्म, हर ऐप, हर कंपनी आपका ध्यान जीतने की कोशिश कर रही है। और अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, तो ये दुनिया खुद डिसाइड कर लेगी कि आपको क्या देखना है, क्या सोचना है और किस चीज पर रिएक्ट करना है। अब जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए। आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले मोबाइल खोल लेते हैं। आप डिसाइड नहीं करते कि आपको क्या देखना है, ऐप डिसाइड करता है। कौन सा पोस्ट आपको दिखेगा, कौन सा वीडियो ऑटो प्ले होगा, कौन सी न्यूज आपकी अटेंशन पकड़ेगी। धीरे धीरे आपका माइंड उसी डायरेक्शन में शेप होने लगता है। आपको लगता है कि मैं खुद चूज कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी ये है, आप चूज नहीं कर रहे, आपको चूज कराया जा रहा है। और यही इस सिस्टम की सबसे डेंजरस बात है। ये इनविजिबल है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कंट्रोल कब आपके हाथ से निकल गया। और जब आपका ध्यान कंट्रोल में नहीं होता तो आपकी जिंदगी भी कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी रियलिटी बनाता है। आप जिस चीज पर बार बार फोकस करते हैं वही आपके थॉट्स बनते हैं। आपके थॉट्स आपके डिसीजंस बनाते हैं और आपके डिसीजंस आपकी जिंदगी बनाते हैं। मतलब, अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपके थॉट्स भी बिखरे होंगे। जब थॉट्स क्लियर नहीं होंगे तो डिसीजंस भी कमजोर होंगे। जब डिसीजंस कमजोर होंगे तो रिजल्ट्स भी कमजोर होंगे। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बिजी तो रहते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। वे दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं लेकिन उनके पास क्लैरिटी नहीं होती। वे मेहनत करते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका अटेंशन कंट्रोल्ड नहीं है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई आपके दिमाग को कंट्रोल कर ले तो क्या वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर लेगा? और यही आज हो रहा है, बिना किसी फोर्स के, बिना प्रेशर के, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस के जरिए आपका अटेंशन कैप्चर किया जा रहा है। और जब अटेंशन चला जाता है तो आपका टाइम चला जाता है, आपकी एनर्जी चली जाती है और धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी स्लिप होने लगती है। अब यहां एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ फिजिकल फ्रीडम नहीं है। असली फ्रीडम है अपने अटेंशन पर कंट्रोल होना। अगर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है, क्या सोचना है और किस चीज पर फोकस करना है, तभी आप ट्रूली फ्री हैं। वरना आप बस रिएक्ट कर रहे हैं, हर नोटिफिकेशन पर, हर ट्रेंड पर, हर डिस्ट्रैक्शन पर। और रिएक्शन वाली जिंदगी कभी भी मीनिंगफुल नहीं होती। इसलिए आपको रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आपका ध्यान कहां इन्वेस्ट होगा, क्योंकि अटेंशन स्पेंड नहीं किया जाता, अटेंशन इन्वेस्ट किया जाता है। और जहां आप इसे इन्वेस्ट करते हैं वही आपकी फ्यूचर बनाता है। अगर आप इसे रैंडम स्क्रोलिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रैंडम रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसे लर्निंग में, ग्रोथ में और मीनिंगफुल वर्क में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको सबसे पहले अपने अटेंशन का कंट्रोल लेना होगा, क्योंकि यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हर बदलाव शुरू होता है। और याद रखिए, दुनिया हमेशा आपका ध्यान चुराने की कोशिश करेगी, डिस्ट्रैक्शंस कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपका कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है।
बस आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि आप अपनी जिंदगी में किस चीज को जगह देंगे और किस चीज को बाहर रखेंगे। और जिस दिन आपने ये डिसीजन ले लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आपका ध्यान आपके कंट्रोल में आता है तो आपकी जिंदगी भी आपके कंट्रोल में आ जाती है। और यही इस पूरी जर्नी का सबसे पावरफुल मैसेज है। टेक कंट्रोल ऑफ योर अटेंशन बिफोर समवन एल्स टेक्स कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इसमें कहीं ना कहीं खुद को रिलेट किया, और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आप सच में अपनी जिंदगी में रियल फोकस वापस लाना चाहते हैं, तो अब सिर्फ सुनना काफी नहीं है, अब एक्शन लेना जरूरी है। क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब आप उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये महत्वपूर्ण मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिलता रहेगा। और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यह है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए वो कौन सी एक डिस्ट्रैक्शन है जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा समय और ध्यान ले रही है। और साथ ही ये भी लिखिए कि आप उसे आज से कैसे कंट्रोल करने वाले हैं। क्योंकि जब आप पब्लिकली कमिटमेंट करते हैं तो उसे निभाने की चांसेस कई गुना बढ़ जाती हैं। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक डिसीजन से जरूर शुरू होता है। तो आज ही वो डिसीजन ले लीजिए, अपने फोकस को वापस पाने का और अपनी जिंदगी को एक नई बेहतर दिशा देने का।